बुशरा बीमार क्या हुई, अशरफ के वारे न्यारे हो गए। अब की बार बुशरा के बचने की उम्मीद कम ही थी, क्योंकि तीसरी मरतबा उसे दिल की तकलीफ हुई थी। डॉक्टरों ने भी यही कहा था कि अल्लाह ताला से उसकी सेहत की दुआ करें। बुशरा 3 महीने अस्पताल में एडमिट रही। इस दौरान अशरफ ने बुशरा की तीमारदारी की। अपनी एक दौर की अजीजा जो तलाक याफ्ता थी, उससे अहदो पैमान बांध लिए। इस दौरान अशरफ ने सिवाय बुशरा की तीमारदारी के अपनी एक अजीजा जो तलाक याफ्ता थी, उससे अहदो पैमान बांध लिए और अपने बच्चों से चोरी छुपे उससे निकाह भी कर लिया। हालांकि बुशरा के बतन से 5 लड़कियां और 2 लड़के पैदा हुए थे, जबकि 3 बड़ी लड़कियों की शादी भी हो चुकी थी। लड़के यके बाद दीगरे एफए और मैट्रिक के स्टूडेंट थे। अल्लाह ताला ने बुशरा को दोबारा जिंदगी से नवाज दिया। बच्चों की दुआएं रंग ले आई। वैसे भी ये बात भी मशहूर है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बुशरा तंदुरुस्त होकर घर वापस आ गई। अशरफ की तो उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो तो घर में नई दुल्हन को लाना चाहता था। उसके तो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। अशरफ वैसे भी आदतन हुसन परस्त और औरतों का रसिया था। यही वजह थी कि उसे जहाँ से भी लिफ्ट मिलती फौरन वहाँ ढेर हो जाता। बुशरा के घर आने से घरेलू हालात में तलखी आ गई। दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा रहने लगा। अशरफ कोई ना कोई बहाना बनाकर, बात का पतंगड़ बनाकर बुशरा के साथ झगड़ा जरूर करता। बच्चे इन दोनों की रोज रोज की लड़ाई से तंग आ चुके थे। एक रोज शादीशुदा लड़कियां बमा अपने शोहर के वालिदैन को मिलने आईं। रात जब अशरफ ड्यूटी से वापस आया तो लड़कियों और दामादों ने उसे घेर लिया और रोज रोज की होने वाली मार कुटाई की वजह दरियाफ्त की। तो अशरफ ने कहा, मैं मकान को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूँ। एक हिस्से में बुशरा अपने बच्चों के साथ रहेगी, जबकि दूसरे हिस्से में सलमा जो मेरी नई बीवी है अपनी एक बच्ची के साथ जो उसके पिछले खाविंद से है रहेगी। बुशरा के बचने की मुझे कोई उम्मीद ना थी। इसी वजह से मैंने अपने बच्चों के लिए दूसरी माँ का बंदोबस्त किया था। दूसरा, मैंने एक बेसहारा को सहारा भी दिया है। लिहाजा मैं सलमा को इस घर में लाना चाहता हूँ। तो बुशरा रुकावट डालती है। सलमा अब मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। अशरफ की राम कहानी सुनकर सारे बच्चे दम बखुद रह गए। कर भी क्या सकते थे और वालदा को कह भी कुछ नहीं सकते थे। अब तो पानी भी सर से गुजर चुका था। निकाह तो हो चुका था। अब तो सलमा को घर में लाने के लिए अशरफ हंगामा बर्पा करता था। बड़े लड़के ने बाप को बहुत समझाया, मगर ढाक के 3 पार्ट। अशरफ पर न उसकी किसी बेटी का रोना काम आया और न ही किसी दामाद की कोई धमकी असर हुआ। अलबत्ता छोटे बेटे ने गोलियां खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। बुशरा ने जब जवान बेटे की मौत देखी तो वो कोमे में चली गई। 1-1.5 साल बिस्तरे मर्ग पर रहने के बाद एक रोज वो भी छोटे बेटे से जा मिली। घर उजड़ गया, चैन बर्बाद हो गया, सुकून गारत होता चला गया। मगर अशरफ अपनी जिद पर कायम रहा। यके बाद दीगर 2 सदमात भी उसके रवैये में रत्ती भर भी लग़जिश पैदा न कर सके। बुशरा के 40वें के बाद घर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और अपनी मंशा के मुताबिक सलमा के साथ एक हिस्से में विराजमान हो गया। अशरफ का बड़ा बेटा जावेद अब तालीम छोड़ चुका था। पिकअप का ड्राइवर बनकर अपनी छोटी बहनों की कफालत करने लगा। एक रोज अशरफ ने जावेद को अपने यहाँ बुलवाया और हुक्म सादिर फरमाया कि अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो सलमा की छोटी बहन से निकाह करना होगा। इनकार की सूरत में घर से बेदखल और जायदाद से भी आग होना पड़ेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अच्छी तरह सोच समझ कर अपनी बड़ी बहनों से भी मशवरा करके मुझे हाँ या ना में जवाब देना, ताकि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला कर सकूं। जावेद टाल मटोल करके हालात का मुकाबला करता रहा, मगर कब तक। अशरफ के हुक्म से राह फरार इख्तियार करना नामुमकिन था। अशरफ का फैसला तो पत्थर पर लकीर था। जावेद की हालत दीदनी थी। ना तो वो अपना गम किसी से शेयर कर सकता था और ना ही अपने बाप के इस फैसले को किसी अदालत में चैलेंज कर सकता था। जावेद किसी भी सूरत शादी नहीं करना चाहता था। उसके नजदीक सलमा ही उसके भाई और माँ की कातिल थी। उसकी मनहूसियत की वजह से उनका घर बर्बाद हुआ था। जावेद के पास इस बात का कोई हल नहीं था, मगर अशरफ तो हर सूरत अपने हुक्म की तामील चाहता था। एक रोज अशरफ ने जावेद से पिकअप की चाबी भी छीन ली थी और घर में भी दाखिल होने से रोका।
सलमा की मुदाखलत से शादी वाला मामला चंद माह के लिए टल गया। फिर एक रोज बासी कड़ी में उबाल आ गया। जावेद ने हालात की नजाकत के पेश नजर हथियार डाल दिए। बाप के हुक्म की तामील करते हुए बहनों के मुस्तकबिल की खातिर कड़वा घूंट पी लिया और सलमा की बहन को दुल्हन बनाकर घर ले आया और जिंदगी की गाड़ी को धकेलने लगा। अशरफ तो सलमा के साथ खुश है, जबकि जावेद अपनी बकाया 2 बहनों को जो अब जवान होती जा रही हैं, उनके हाथ पीले करने की फिक्र में दिन रात गाड़ी चला कर रकम इकट्ठी कर रहा था। उसकी बीवी बुरी नहीं थी, वो भी उसका खूब ख्याल रखता। फिर एक दिन उसने बीवी से कहकर बाप को मजबूर कर दिया कि घर उसके नाम कर दिया जाए। घर नाम होते ही उसने दरमियान वाली दीवार गिरा दी। इस दिन बहन भाई माँ को और जवान भाई को याद करके बहुत रोए। कुछ अरसे बाद जावेद ने घर बेच डाला और बहनों और बीवी को लेकर शहर आ गया। बाप मिन्नत तरले करता रहा कि मेरी नौकरी इसी जगह है, शहर जाकर क्या करूँगा, मुझे बेघर मत करो। मगर उसने एक न मानी। अब्बा, जब तुम ताकतवर थे तब तुमने हमारा सोचा और खुद गर्ज बन गए। अब मैं वही सब कुछ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अजियत का सामना करना पड़े, तुम्हें भी पता चले कि बेबसी का दुख क्या होता है। सलमा भी अपने दामाद और बेटी के साथ शहर आ गई क्योंकि जावेद की बीवी उम्मीद से थी। ये अशरफ बुढ़ापे के आखिरी सरहदों पर तन्हा रह गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अभी हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।